बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस्मानी सेहत के मुतल्लिक आपको मालूम होना चाहिए कि ज़हन किस तरह जिस्म पर असरअंदाज होता है। यानी आप जो सोचते हैं उस सोच के आपके जिस्म पर किस तरह असरात होते हैं और किस तरह ज़हनी अमराज जिस्मानी नकाइस का बाइस बनते हैं। यानी आपकी सोचें आपको जिन ज़हनी अमराज में मुब्तला करती हैं वो ज़हनी अमराज जिस्म पर कैसे असर डालते हैं और कैसे जिस्म को मुख्तलिफ नकाइस में मुब्तला करते हैं। ये दरअसल इंसानी जिस्म का रद्द अमल है जो जिस्मानी नकाइस की सूरत में सामने आता है। इस रद्द अमल की वजह आपका आसाबी निज़ाम है जिसे नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। आसाबी निज़ाम पर बुरे असरात आपके जिस्मानी निज़ाम को तबाह करते और मुख्तलिफ जिस्मानी नकाइस और अमराज का बाइस बनते हैं। ये बड़ा ही हसास और नाजुक निज़ाम है। फ़र्ज़ करें अचानक कोई ख़तरा आपके सामने आ जाए, कोई आप पर पिस्तौल तान ले या किसी जंगली जानवर से आपका सामना हो जाए तो आप घबराहट और खौफ का शिकार हो जाएंगे। ऐन मुमकिन है कि आपको पसीना आ जाए। ख़तरे की सूरत में घबराहट और खौफ की ये हालत आपके आसाबी निज़ाम की वजह से है। यानी ख़तरे को महसूस करते ही आपके आसाबी निज़ाम ने रद्द अमल दिया है और सूरत हाल की संगीनी के मुताबिक वो आपके जिस्म को तैयार कर रहा है। जैसे ख़तरे के वक्त आसाबी निज़ाम मुतासिर होते हैं, इसी तरह हर एक हरकत और हर एक ख्याल आसाबी निज़ाम पर असर डालता है। आसाब का अमल यह है कि फ़ौरन दिमाग को ख़बरदार करते हैं कि वो फ़लाँ हरकत जिस्म से करवाए और फिर दिमाग सूरत हाल के मुताबिक जिस्म से अमल करवाता है। जैसे अगर कोई आप पर पत्थर फेंके तो आसाबी निज़ाम आपके जिस्म को पत्थर के रास्ते से हटा देता है। आपके सर पर कोई लाठी वगैरह से वार करे तो आपके सर को एक तरफ कर देता है। बिल्कुल इसी तरह आप पर जब किसी ख्याल का हमला होता है तो आसाबी निज़ाम जिस्म को उसके मुताबिक अमल करवाता है। मसलन जहन में किसी अजीज़ की मौत लाएं तो आप पर उदासी तारी हो जाएगी। कोई लतीफ़ा आपके जहन में आता है तो आपके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। यानी आप गौर करें कि ख्याल जहन में आया है और रिएक्शन जिस्म दे रहा है। इससे साबित हुआ कि आपका आसाबी निज़ाम आपके जहन से भी उतना ही ताल्लुक़ रखता है जितना जिस्म के साथ। इससे आपको ये बात भी समझ आ जानी चाहिए कि आपकी सोच और आपके ख्यालात आपके जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। अब आप ज़रा अपना जायज़ा लें और गौर करें कि आपने अपने आसाब पर कैसे नागवार बोझ डाले हुए हैं। इस नागवार बोझ में बुरे अफ़आल और गंदे ख्यालात शामिल हैं। हसद, गुस्सा, बुग़्ज़, कीना और जिनसी तसव्वुरात वगैरह को आसाब ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौजूदा हालात व वाक़यात आपके सामने हैं। ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ख़ास तौर पे घर के कमाने वाले अफराद के आसाब मुआशी और मुआशरती परेशानियों की वजह से हर वक्त खिंचे रहते हैं। आसाब को झटके पर झटका लगता है जिससे जिस्म का रद्द अमल तसलसल की सूरत में जारी रहता है। आसाबी तनाव किसी लम्हा कम नहीं होता। दूसरा बेहुदा बोझ हमारे नौजवानों पर फहश ख्यालात का पड़ा रहता है। ऐसा हर ख्याल और हर तसव्वुर आसाब के अमल को जारी कर देता है। आसाब जिनसी जबीलत से मुतल्लिक गदूद और दीगर मशीनरी को जला देते हैं। गदूद रतूबत खारिज करने लगते हैं और दूसरी मशीनरी वही हरकत करने लगती है जिसके लिए कुदरत ने उसे बनाया है। अब जिस्म के कुदरती अमल के मुताबिक इन रतूबात का इखराज मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुक़ के दरमियान होना चाहिए, लेकिन इस सूरत हाल में रतूबत निकलने की वजह ज़हनी लज़्ज़त परस्ती और फहश ख्याली है जो कि एक मुकम्मल गैर कुदरती अमल है। यानी कुदरत ने इसे इस काम के लिए नहीं बनाया। इस बात को जहन में रखें कि जिस्म के हर उज़्व, हर हिस्से और हर गदूद का जो अमल है वो सिर्फ उस सूरत में सेहतमंद और दुरुस्त रह सकता है कि ये उन हदूद में रहे जिनका तयन कुदरत ने किया है। मसलन आँख एक हद तक रोशनी में देख सकती है। अगर रोशनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, मसलन किसी बहुत तेज़ टॉर्च की रोशनी आँख में मारी जाए तो आँखें आर्जी तौर पर अंधी हो जाएंगी। मुकर्ररा हद से ज़्यादा शोर कान के पर्दे फाड़ सकता है और आपको मुस्तकिल बहरा कर सकता है। इसी तरह आप दिमाग को गलत, गलीज़ और बेहुदा सोचे देते रहें,
اور دماغ کو متواتر غلیظ راستوں پر چلاتے رہیں تو دماغ بھی تعمیری سوچوں کے قابل نہیں رہے گا، اور غیر قدرتی طریقے سے جسمانی رطوبات کے اخراج کی وجہ سے آپ کے جسمانی نظام میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اور غیر قدرتی بوجھ اٹھا اٹھا کے آپ کے اعصاب کا عمل بھی بگڑ جائے گا۔ اور مسائل صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوئے، اس کے بعد تاسف اور پچھتاوے کا مرحلہ آتا ہے۔ انسان جب جنسی جبلت کے ساتھ کھیل لیتا ہے تو اسے یہ احساس دبوچ لیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اسے اپنے آپ سے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، نقصان کا احساس بھی ہوتا ہے۔ آپ چاہے خود کو جتنا مرضی 30 مار خان سمجھ لیں، اس رد عمل سے آپ کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ یہ احساس اور پچھتاوا جھٹکوں کی صورت میں اعصاب پر پڑتا ہے، اور مسلسل جھٹکے پڑنے کے بعد اعصاب آہستہ آہستہ جواب دینے لگتے ہیں، جسے اعصابی کمزوری کہتے ہیں۔ یہ تباہی کا آخری مرحلہ نہیں ہوتا، اس سے آگے جا کے انسان ہسٹیریا یا مرگی کا مریض بن سکتا ہے۔